Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th Mathematics chapter 12 exercise 12.2 question number 5. कल क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ था. मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5. कल क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ था, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. तो इसमें आर दिया है 21, एंगल दिया है 60, लेंथ ऑफ आर्क तो 60/360 इंटू 2πr फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. तो इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21 बाई सॉल्विंग वी हैव 22 सेंटीमीटर. ये एक आंसर आ गया. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर 60/360 इंटू πr स्क्वायर तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 बाई सॉल्विंग वी हैव 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सर्कल. इसमें एक ट्राइंगुलर सेक्टर है और आर है 21 सेंटीमीटर और एंगल है 60. अब इसमें से ट्राइंगल को लेंगे तो ओ ए बी, इसमें एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 30-30 और ओ सी हो गई इसकी हाइट. नाउ वी टेक इन ट्राइंगल ओ ए बी साइन 30 तो ए सी अपॉन ओ ए तो 1/2 इक्वल ए सी अपॉन 21 तो ए सी आ गया 21/2. तो ए बी होगा 2AC तो 21 सेंटीमीटर. नाउ वी टेक cos 30 OC अपॉन 21 तो √3/2 इक्वल OC अपॉन 21 तो OC आ गया 21 √3/2 सेंटीमीटर. नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तो 21 इंटू 21 √3/2 तो आ गया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेगमेंट. तो सेक्टर के एरिया में से इसका एरिया कर देंगे माइनस तो 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव द फाइनल आंसर. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, इसमें भी सर्कल गिवन है और सेंटर पे एंगल बना है 60 का और रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर. नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर 60/360 इंटू πr स्क्वायर तो 3.14 इंटू 15 इंटू 15 तो ये कट गया 6 टाइम्स. नाउ बाई सॉल्विंग 225 इंटू 3.14/6 तो 706.50/6 तो वी हैव 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी टेक द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. इसमें एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया 30-30 और हाइट ली OC और OA है 15 तो वी टेक साइन 30 इक्वल AC अपॉन 15 तो 1/2 इक्वल AC अपॉन 15 तो AC आ गया 15/2 सेंटीमीटर. नाउ वी फाइंड आउट AB. तो AB हो गया 2AC तो आ गया 15 सेंटीमीटर. नाउ वी टेक cos 30 तो OC अपॉन 15 तो √3/2 इक्वल OC अपॉन 15 तो OC आ गया 15 √3/2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ √3 तो 15/2 इंटू 1.73 25.95/2 सेंटीमीटर. नाउ वी टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हाफ इंटू 15 इंटू 25.95/2 तो 389.25/2 अपॉन 4 तो आ गया 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया कर देंगे माइनस तो वी हैव 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एक आंसर आ गया. नाउ वी टेक द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. तो पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देंगे तो πr स्क्वायर माइनस दिस तो 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.4375 तो 706.50 माइनस 20.4375 तो हमारा आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव द फाइनल आंसर. नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज, सेम सर्कल गिवन है और सेंटर पे एंगल बनना है 120 का और रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर. तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेगमेंट. तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर.
तो 120/360 into 3.14 into 12 into 12. So by solving we have 150.72 centimeter square. Now we take the triangle OAB and OD is the height. तो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया 60-60 और OA है 12 सेंटीमीटर, तो साइन 60 इक्वल AD/12, तो √3/2 इक्वल AD/12, तो AD आ गया 12 √3/2, तो 6 √3, तो 6 इंटू 1.73, तो आ गया 10.38 सेंटीमीटर। नाउ AB इक्वल होगा 2AD 20.76 सेंटीमीटर। नाउ cos 60 इक्वल OD/12, तो 1/2 इक्वल OD/12, तो OD आ गया 12/2 इक्वल 6 सेंटीमीटर। Now we take area of triangle OAB, half into base into height, तो half into 20.76 into 6, तो 2 3 जा 6, तो आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now we take the area of segment, तो 150.72 माइनस 62.28 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now we have the final answer. Now 8th question, first part is find out the area of the field the horse can graze. तो एंगल बनेगा 90 का, 90/360 इंटू पाई 3.14 इंटू 5 इंटू 5। बाई सॉल्विंग वी हैव 19.625 मीटर स्क्वायर। एक आंसर आ गया। नाउ सेकेंड पार्ट इज एरिया दैट कैन बी ग्रेस्ड बाई द हॉर्स व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। अगर रोप 10 मीटर लॉन्ग होगी तो आर की वैल्यू होगी 10, तो 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो बाई सॉल्विंग वी हैव 78.50 मीटर स्क्वायर। नाउ इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज कितना हुआ, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 78.50 माइनस 19.625, तो वी हैव 58.875 मीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव द फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।